हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। हमको आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है उसको हमें बताइएगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं। आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। अब थ्योरी से मैं आगे निकल के आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ न्यूमेरिकल जो अच्छा लगेगा आप लोग को। थ्योरी में कुछ बच्चे को बोरियत लगता है, तो आज मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा इक्वेशन, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, या आप मैथ में इक्वेशन पढ़े होंगे। जैसे अकाउंट्स को हम लोग साइंस भी कहते हैं, आर्ट्स भी कहते हैं। अकाउंट्स को आर्ट्स और साइंस क्यों कहा जाता है? आर्ट्स इसका कहा जाता है, आर्ट्स का मतलब क्या होता है? आर्ट्स का मतलब होता है आपको कुछ अलग तरह डिजाइनिंग करना, तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, वो आर्ट्स हुआ। और ये साइंस क्यों है? साइंस इस कारण से, इसे साइंस में भी प्रूव किया जाता है फार्मूला, उसी तरह अकाउंट्स में भी फार्मूला प्रूव किए जाते हैं। कि जैसे आपको ये होता है A+B² का फार्मूला, ये उसको कैसे प्रूव, इसी तरह यहाँ पर अकाउंटिंग जो वो पढ़ाने हम जा रहे हैं उसमें भी प्रूव होगा कि एसेट जो होता है कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर कैसे होता है, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे हम। एक चैप्टर का नाम है 11 का आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है कि एसेट जो है, एसेट माने संपत्ति इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर मान लीजिए ये आपको इक्वेशन है, अब इसी को आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्वेश्चन करके समझाना पड़ेगा कि हाँ सही में एसेट जो होता है लायबिलिटी कैपिटल बराबर होता है कि नहीं होता है। अब मान लीजिए आपको बोला है कोई कैपिटल निकालना हो बिजनेस का, तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल निकाल सकते हो आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल निकल जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको लायबिलिटी निकालना हो, तो लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एसेट्स माइनस कैपिटल, देन यू फाइंड आउट द लायबिलिटी। ये तीनों, तो हमको मेन ये प्रूव करना पड़ता है कि एसेट जो होता है लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है, क्योंकि ये नियम है बैलेंस शीट का कि अगर एसेट 100 रुपया है तो लायबिलिटी और कैपिटल जोड़ने में भी 100 रुपया ही होना चाहिए। जैसे छोटे व्यापारी होते हैं अकाउंट पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई पान का दुकान किया है या वो कैसे ध्यान देता है? सपोज दैट आप 1000 रुपये लगा के एक बिजनेस छोटा शुरू किए, इसको हम क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल। जो बिजनेस में पैसा लगा उसको क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल। लेकिन यही कैपिटल साल के अंत में जाके मान लीजिए हो गया 2500 रुपया, एक साल के अंदर में आपके पैसा बढ़ के 2500 रुपया हो गया, इसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। तो अब इसको कैसे प्रॉफिट निकालते हैं? तो प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, देन यू फाइंड आउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट का तरीका क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? प्रॉफिट निकल जाता है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, यू फाइंड आउट द प्रॉफिट। अब मैं आप लोग के अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला समझाने जाऊंगा। देखिए अब आप लोग को हम एक फॉर्मूला बताए समझा रहे हैं कैसे कब क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक नियम होता है कि हमेशा दो चीज आपको इफेक्ट करता है, दो जगह इफेक्ट करेगा, अकेले नहीं इफेक्ट होता है। जैसे आप लोग अकाउंट में बताया गया डबल एंट्री सिस्टम, उसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन भी कोई भी ट्रांजेक्शन जो घटनाएं होती है वो दो जगहों पे इफेक्ट करती है। इसका मैं एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा है, छोटा सा बना दे रहा हूं आप लोग के लिए। यहाँ पे कैश, यहाँ पर स्टॉक, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे डेटर्स, यहाँ पर प्रीपेड, यहाँ पे क्रेडिटर्स, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे कैपिटल। अब देखिए ये आपको एसेट्स है, ये आपको लायबिलिटी है और ये कैपिटल है ही है। अब हम प्रूव करेंगे कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
हम प्रूव करेंगे एसेट जो होता है लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है। यहाँ ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं। जैसे पहला में बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। तो पहले ही बताया कि डबल एंट्री सिस्टम है, यहाँ पे 2 बार इफेक्ट करेगा। आप बिजनेस में पैसा ला रहे हो तो कैश क्या होगा, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, कैश भी बढ़ेगा, और जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल भी बढ़ेगा। जब भी बिजनेस में पैसा लाएगा तो क्या क्या बढ़ेगा, कैश और कैपिटल। अब सेकंड, गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज, हम जब गुड्स परचेज कर रहे हैं पैसा जाएगा, क्या आएगा, परचेज करोगे पैसा क्या होगा, जा रहा है, कैश घटेगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर आप गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर उधार में आप परचेज कर रहे हो तो कैश तो घटेगा नहीं, उधार में परचेज करोगे तो कैश तो नहीं घटेगा, लेकिन क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा। जब हम लोग किसी भी पर्सन से उधार में कोई भी गुड्स परचेज करते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा। अब एसेट्स परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज किए, एसेट्स आ रहा है तो कैश घटेगा, एसेट बढ़ेगा। एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो आपका एसेट बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा। गुड्स सोल्ड, आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो ऑन कैश तो क्या होगा, गुड्स सोल्ड करोगे, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा जाएगा, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, यानी कि कैश बढ़ेगा और क्या आपके पास जा रहा है, स्टॉक घटेगा। तो कैश कौन सा प्राइस आता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, क्या दिखाओगे, सेलिंग प्राइस, स्टॉक में क्या जाएगा तो कॉस्ट प्राइस। एसपी माइनस सीपी क्या निकलता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर देंगे। फिर बता रहे हैं दोनों प्राइस दिया रहेगा, कैश में प्लस करोगे सेलिंग प्राइस, स्टॉक से माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे। अगर आप गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर आप उधार में सामान को बेच रहे हो तो कैश कुछ नहीं होगा, स्टॉक घटेगा। जब हम लोग उधार में किसी पर्सन को सामान बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, डेटर्स, डेटर्स आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो लेस करेंगे, याद रखिएगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड, लॉस होगा तो लेस। एनी एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंस पेड करोगे कैश भी घटेगा, कैपिटल भी घटेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, तो कैश घटेगा और प्रीपेड जो है वो बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करोगे, पेमेंट अभी तक नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो आउटस्टैंडिंग बढ़ेगा और कैपिटल से माइनस होगा। इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव करोगे तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। अगर आप गुड्स या कैश विड्रॉन कर रहे हो, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश या गुड्स विड्रॉन कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो कैश घटाओगे, अगर कैश है तो, अगर गुड्स है तो गुड्स घटेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कैश हम निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो कैश घटेगा, अगर गुड्स है तो स्टॉक घटेगा और
आपको कैपिटल भी घटेगा जब हम गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे। तो ये फार्मूला है, नियम है आपका अकाउंट इक्वेशन के लिए। इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। आप इस नियम को पढ़िए और अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के इतना ही, बाय।